सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज हमारी समास प्रकरण में बहुव्रीहि समास की यह 38वीं कक्षा होगी। 38वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने 37 कक्षाएं समास की पढ़ा दी हैं। बहुत ही विस्तार से हमने डिटेल से प्रत्येक समास की सिद्धि को करके दिखलाया है। जो भी पाठक महानुभाव इस संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, अथवा इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी आप हमसे देववाणी संस्कृतम ऐप का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी कक्षाएं, जो भी ये कक्षाएं आपके लिए बनाई जा रही हैं, जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं अथवा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रकरण निर्धारित हैं, मुख्य रूप से उनको आपके लिए तैयार किया जा रहा है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स, इसका थोड़ा सा सहयोग रूपी शुल्क भी हमने रखा हुआ है, जिससे यह ज्ञान की गंगा निरंतर आगे बढ़ती रहे। आपके सहयोग से आपका भी कार्य सिद्ध हो जाए और ये ऋषियों की विद्या भी आगे बढ़ जाए परंपरागत तरीके से। तो चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये सूत्र था आपका, स्त्रिया पुमद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी प्रियादिषु। ठीक है, और इसका हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कुछ बचा हुआ था इसका प्रत्युदाहरण का, जिसके लिए आगे सूत्रों की आवश्यकता थी। तो आज हम उसको पढ़ना आरंभ करते हैं। तो इस सूत्र में जैसे कहा था अनु किम, तो वामोरु भार्यः, ये प्रत्युदाहरण दिखला दिया था कि यहाँ पर इसमें मामोरु, तो ये ऊंग में पूंज भाव नहीं होता है। और अब कहते हैं इसमें ये पढ़ा हुआ है अपूरणी प्रियादिषु, तो ये नहीं पढ़ते तो क्या परेशानी थी। तो कहते हैं ऐसा है, ये पूर्णी में पूर्ण प्रत्यंत में कुछ नया कार्य होता है, इसलिए कहा है कि अपूर्णी माने पूर्ण प्रत्यंत को छोड़ करके और प्रियादिषु को छोड़ करके। तो कहते हैं पूर्ण्याम तो माने पूर्णी प्रत्यंत शब्द में जो समासांत है, बहुव्रीहि समासांत, उसमें आगे कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कि महर्षि पाणिनि का सूत्र लेकर के आए और कहा कि पूर्णी प्रत्यांत, जो पूर्ण प्रत्यांत है उसमें तो अपूर्णी प्रमाण्यो हो। ये समासांत प्रकरण का 5वें अध्याय के चौथे पाद का 116वां सूत्र है मित्रों। ठीक है, ये क्या है, समासांत अप्रत्यय करता है। ठीक है, तो हम इसका पहले पदच्छेद और समास देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये है अप प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम, ये अप पूर्णी प्रमाण्योः षष्ठी विभक्ति द्विवचनांत है ये। तो पद है इसके अंदर। समास देखिएगा, इसमें समास है, ये समस्त पद है। तो पूरणी च प्रमाणी च पूरणी प्रामाण्यौ और तयोः पूरणी प्रामाण्ययोः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है इसमें। और अब देखिएगा, इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से, बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वांगात षच्छ से बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, बहुव्रीहि समासांत पद से ही प्रत्यय करता है। अब आ जाइएगा, इसका अर्थ देख लेते हैं।
आचार्य वरदराज महाराज जी कहते हैं कि पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रामाण्यंताच्च बहुव्रीहेरप स्यात्। कहते हैं पूर्णार्थ प्रत्ययांत माने क्या संग पूर्ण माने जैसे 10 को पूरा करने वाला, अर्थात 10 को पूरा करने वाला क्या हुआ 10वां, 11 को पूरा करने वाला क्या हुआ 11वां। तो जैसे हम हिंदी में 11वां 12वां बोलते हैं, उसको ही संस्कृत में बोलते हैं पूर्ण प्रत्ययांत शब्द। तो पूर्ण प्रत्ययांत शब्द होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है पूर्ण प्रत्ययांत शब्द है आपके, जैसे एक का अर्थ क्या होता है एक, और प्रथमा क्या है प्रथमा, प्रथमा क्या है पहला, माने पहली संख्या को पूरा करने वाला जो होता है वो प्रथम होता है। ऐसे ही द्वितीय, दूसरी संख्या को पूरा करने वाला क्या होता है द्वितीय, ठीक है। जब 2 बोलेंगे, यदि हमने ऐसे कह दिया द्वौ, द्वौ कह दिया तो द्वौ का अर्थ क्या होगा 2, परंतु द्वितीय का अर्थ क्या होगा दूसरा एक। ध्यान रखेंगे दूसरा एक, यहाँ 2 संख्या का बोध होगा, यहाँ पर संख्या 1 होगी परंतु क्रम में वो दूसरे नंबर की होगी। तो ये सभी शब्द क्या है इस प्रकार के, ये पूर्ण प्रत्यांत होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो पूर्ण प्रत्यांत ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग दिखाया था, स्त्रीलिंग में भी जाते हैं। तो जो स्त्रीलिंग होगा पूर्ण प्रत्यांत वो है तदंतात, मान वो शब्द है अंत में जिसके, और प्रमाणी, प्रमाणी शब्द जिसके अंत में, ऐसा बहुव्रीहि समास, ठीक है, माने ऐसा बहुव्रीहि समास जिसके अंत में पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, और प्रमाणी ये तो स्त्रीलिंग है ही, तो प्रमाणी अंत में होना चाहिए। उससे क्या होता है अप्रस्यात, माने अप समासांत प्रत्यय होवे, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब उदाहरणों में देख लेते हैं। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम का कल्याणी पंचमा रात्रयः, ठीक है। अब देखिएगा यह बहुव्रीहि समास है और ये उदाहरण मुख्य रूप से इसका ये बनता उदाहरण। कल्याणी पंचमी, पंचमी एक ऐसा है 5वीं रात्रि को कह रहा है, 5वीं रात्रि में, क्रम में 5वीं रात्रि, तो ये क्या है पूर्ण प्रत्यांत वाला प्रत्यय है और स्त्रीलिंग भी है पंचमी। तो अब बहुव्रीहि समास करेंगे तो कल्याणी और इनका समास हो जाएगा अनेक मंड पदार्थ से, आगे मैं दिखाऊंगा। तब ये सूत्र अब प्रत्यय करेगा समास होने के बाद। अब आ जाइएगा इसकी सिद्धि देख लेते हैं पहले। देखिए कल्याणी पंचमा रात्रयः, जिन रातों में 5वीं रात कल्याणदायिनी है वे ऐसी सभी रातें, मैं कल्याणी अच्छा क्या कही जाएंगी कल्याणी पंचमा रात्रयः, ठीक है, बहुवचन है ये भी। अब इसका हम करते हैं लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह ऊपर दिखा दिया इन्होंने कि कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम, ठीक है, ये लौकिक विग्रह हो गया। अब जो इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो कल्याणी सु पंचमी सु, ठीक है, इसका अनेक मन्य पदार्थे से समास कर दिया, ठीक है। अब ये बीच में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पंचमी शब्द दिख रहा है, ये पंचम शब्द से क्या है पूर्ण प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में पंचमी बनता है। तो ये शब्द क्या है पूर्ण प्रत्यांत है, ये भी ध्यान रखेंगे, और स्त्रीलिंग भी है। तो अनेक मन्य पदार्थे से इसमें समास हुआ। अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ। समास होने पर पूर्ववत सारी प्रक्रिया होगी। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः कृतद्धित समासाश्च आदि कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सारी प्रक्रिया हो जाएगी। अब आपके सामने ये जो कल्याणी सु और ये सु हट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका कल्याणी पंचमी, ऐसा बना। अब देखिएगा दोनों का अधिकरण एक ही है,
अर्थात विशेष विशेषण है दोनों एक तरह से, ठीक है। और कहा था कि समानाधिकरण उत्तर पद परे हो तो अपूर्णी प्रियादिशु माने पूर्ण प्रत्यांत शब्दों को छोड़ करके। तो अब क्या है यहाँ पर स्त्रिया यदि स्त्रियाः पुंद भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिशु। तो यहाँ पूर्ण प्रत्यांत को छोड़ करके कहा है इसलिए, परंतु यहाँ तो पूर्ण प्रत्यांत है तो इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण भाव पूर्व वाले शब्द को नहीं करेगा, ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहा। अब इससे क्या है, आगे सूत्र बताया था अपूर्णी प्रमाण में हो, और पूर्ण प्रत्यांत बहुब्रीहि समास से क्या हो जाता है, अप्रत्यय हो जाता है, प्रत्यय परश्च वो बाद में हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनी आपकी, अब देखिएगा, अब आपकी जो स्थिति बनी वो बनी अप्रत्यय होकर के क्या है, कल्याणी पंचमी, और अप हो गया है, अप का प संज्ञा हो जाती है अनंत्यम, तस्य लोपा दर्शनम लोपा अवचा। अब यहाँ यस्य तीचा से यची भम से भसंज्ञा हो जाती है, भसंज्ञा होने से यस्य तीचा से क्या है, इसे ईकार का लोप हो जाता है, ठीक है। ये आपको पहले अन्य प्रकरण में पढ़ा दिया गया है, ईकार का लोप हो गया, अब मिला दिया हमने तो क्या बना, कल्याणी पंचम, ठीक है। अब ये क्या है, कल्याणी पंचम यासाम कहा था, यासाम माने स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहा था, तो अब स्त्रीलिंग का प्रत्यय भी आएगा। तो ह्रस्वकारांत शब्दों से क्या याद, तष्टाप से टाप प्रत्यय आता है, टाप का ये टा हट जाता है, पा हट जाता है, आ बचता है, और आ यहाँ दीर्घ होकर के आकाश सवर्ण दीर्घ से कल्याणी पंचमा बन गया। बहुवचन है, बहुत सारी रात्रियां, इसलिए जस विभक्ति आएगी, जस का क्या बन जाएगा, रमाह के समान कल्याणी पंचमा, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। आपको इसमें अपूर्णी प्रियादिशु माने पूर्ण प्रत्यंत का निषेध करने के कारण से यहाँ कल्याणी को पूर्ण भाव नहीं हुआ है। यदि यहाँ अपूर्णी नहीं कहते तो क्या हो जाता है, यहाँ पूर्ण भाव हो जाता, अनिष्ट रूप बनने लगता, ये हमको लाभ मिल गया। अब ऐसे ही क्या है, दूसरे का प्रमाणी का उदाहरण ऊपर दिया था आपको उसको भी देख लेते हैं, आइएगा उदाहरण को। ये देखिएगा, प्रमाणी का स्त्री प्रमाणी यस्य सा, ये सा है, ठीक है, सा स्त्री प्रमाणः। तो यहाँ पर प्रमाणी शब्द साक्षात आ गया, तो ये भी बहुब्रीहि समास है, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा पूरा। चलिएगा इसकी भी सिद्धि मैं आपको दिखला देता हूं, देखिएगा। ये आपका स्त्री प्रमाण, और स्त्री प्रमाणी यस्य सः, तो ये हो गया आपका लौकिक विग्रह। जब अलौकिक विग्रह करेंगे, स्त्री सु प्रमाणी सु, अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया बहुब्रीहि, ठीक है, समास हो गया, लुक हो गया इनका, ठीक है, क्या बचा, स्त्री प्रमाणी। अब यहाँ पर जो स्त्री शब्द है ये क्या है, भाषित पुंसक नहीं है, ये भाषित पुंसक नहीं है, इसलिए यहाँ पूर्ण भाव वास्तव में प्राप्त ही नहीं है, ठीक है, प्राप्त ही नहीं है, ये यहाँ का उदाहरण नहीं बनता है, वास्तव में ये यहाँ का उदाहरण नहीं बनता है, परंतु सूत्र में पढ़ा हुआ इसलिए दिखा दिया है। तो भाषित पुंसक नहीं है, तो अब करने वाले सूत्र ने प्रमाणी, क्योंकि अब पूर्णी प्रमाण्य दिखा रहे हैं इसलिए हमने दिखा दिया है। प्रमाणी इसका वास्तव में उदाहरण नहीं है, स्त्री आप पूर्ण भाषित करते हो, उसमें तो पूर्ण प्रत्यांत और प्रियादिशु दो प्रकार के शब्द पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये बन गया, स्त्री नहीं है तो यहाँ तो पूर्ण भाव प्राप्त ही नहीं था, तो प्रमाणी शब्द के परे रहते अब प्रत्यय किया गया, उसी का उदाहरण है। अब पूर्णी प्रमाण्यों से समासांत अप है, ये अप, ठीक है, अब प्रत्यय होकर के स्त्री प्रमाणी आ, और ये चिभम यस्यति चा का लोप हो गया, स्त्री प्रमाण ऐसा बन गया, ठीक है, स्त्री प्रमाण। और ये पुल्लिंग है, माने स्त्री को प्रमाण मानने वाला व्यक्ति, माने स्त्री को ही, स्त्री की बात को ही मानने वाला पुरुष क्या कहलाता है, स्त्री प्रमाण।
तो यहाँ तो ये सामान्य से अप्रत्यय का उदाहरण दिखा दिया, ये पूर्ण भाव का इसमें कुछ भी नहीं। अब पूर्ण भाव का जो उदाहरण है वो आगे दिखा रहे हैं, वो पूर्ण भाव वाले सूत्र का क्या था उसमें आपका, ये देखिएगा, अप्रियादिषु किम, जो स्त्रिया पूर्ण भाषित पुंसकादनु समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी प्रियादिषु में प्रियादिषु अप्रियादिषु है नई समास के साथ में, तो ये क्यों कहा, ये तो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि इसलिए कहा है कि यहाँ ये ना पूर्ण भाव कर दे, कल्याणी प्रिया इत्यादि। यदि यहाँ इसका निषेध नहीं करेंगे तो कल्याण प्रिय बनेगा, गलत बनेगा। हमें शब्द लेना है कल्याणी प्रिय हो, ठीक है, आ जाइएगा स्त्रीलिंग का। तो अब देखिएगा इसकी सिद्धि भी देखिएगा। कहते हैं कल्याणी प्रिया, ये यहां से हमारे हैं कल्याणी प्रिया, ये पूर्व सूत्र का प्रत्युदाहरण है। वहां पर अपूर्णी प्रियादिषु, प्रियादिषु कहा था, तो वहां पूर्ण प्रत्यार्थक प्रत्यांत शब्द अथवा प्रियादि शब्दों के परे रहते पूर्ण भाव का निषेध किया गया था। तो प्रियादि के रहते यहाँ प्रिय शब्द परे, इसका विग्रह करेंगे कल्याणी प्रिया यस्य, ठीक है, कल्याणी प्रिया यस्य स कल्याणी प्रिया। तो अब क्या कल्याणी प्रिया, जब ये पूरा ऐसा बन जाएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं क्या है, कल्याणी सु प्रिया सु, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो ये हो गया कल्याणी सुप्रियासु। तो अब कैसे है, अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया, ये समास हो गया। तो अब क्या है, समास होने पर क्या है, ये और ये दोनों समानाधिकरण है, क्या है, समानाधिकरण है कल्याणी और प्रिया। तो इस उत्तर पद के रहते इसको क्या पूर्ण भाव प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ आप प्रियादिशु कह दिया, प्रियादि शब्द के परे रहते नहीं होगा, नहीं होगा तो ये ऐसा ही रहेगा। तो क्या बना रहेगा, कल्याणी प्रिय, कल्याणी प्रिया, प्रिया है। और बहुब्रीहि समास में फिर क्या है, गोस्त्री और उपसर्जन से, ये लगाते जाना आप अपने आप, बार बार नहीं बोलना मैं। गोस्त्री और उपसर्जन से क्या हो जाएगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो कल्याणी प्रिय बन जाएगा, जो पुल्लिंग को क्या है, फिर ये स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, तो कल्याणी प्रिय। तो वही बात को यहाँ करके लिख दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए अब आगे सूत्र बता रहे हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कल्याणी प्रिय इत्यादि। अब अभी समासांत का बीच में प्रकरण चला हुआ है, तो इसी में इन्होंने डाल दिया है। कहते हैं बहुव्रीहौ सत्यक्षणोः स्वांगाश्च, ये भी क्या समासांत प्रत्यय करता है, शच प्रत्यय। तो आइए आप पदच्छेद देखते हैं इसका। कहते हैं बहुव्रीहौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, सत्यक्षणोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम, ठीक है। स्वांगात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, शच प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, कई पद है, अनेक पदम सूत्र। अब देखिएगा समास, देखिएगा समास इसके अंदर है। पहले सख्ती च क्षि च सत्यक्षणी, सत्यक्षिणी और तयोः सत्यक्षणोः, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस सूत्र में क्या है, प्रत्यय परश्चित अध्यता समासांता का अधिकार चल रहा है, ठीक है, और बहुब्रीहि उसमें पढ़ाई हुआ है। अब इसका अर्थ देखते आइएगा। क्या कहते हैं, स्वांगवाची सत्यक्षन्तात् बहुव्रीहे शच स्यात् दीर्घसक्थः जल जाक्षी
स्वांगात् किं दीर्घशक्ति शकटम स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः अक्षणो दर्शनादिति वक्ष्यमाणोच। ठीक है, क्या कहा देखिएगा। स्वांगवाची, स्वांगवाची माने अपने अंग माने शरीर के अंगवाची शक्ति और अक्षी। शक्ति का अर्थ होता है जंघा और अक्षी का अर्थ होता है आंख। ये शब्द अंत में है जिस बहुव्रीहि के, ठीक है, उस बहुव्रीहि से क्या होता है, समासांत शच प्रत्यय स्यात् माने होवे। उदाहरण आपको दिख रहा है, दीर्घ सक्था जलजाक्षी स्वांगात् किम, ये आगे देखेंगे। अब हमको इनको देखना है उदाहरणों को पहले, ठीक है, आ जाइएगा। अब देखिए जो शब्द ये इन्होंने दिखाया है कि शकार का जो श है उसकी तो एक संज्ञा हो जाती है हलंत्यम, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने सिद्धि ये सिद्धि है, ठीक है। दीर्घ सक्था सिद्धि है, ठीक है। दीर्घ सक्था, दीर्घ ऊर्वों वाला, जांघों वाला पुरुष। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो दीर्घे सक्थिनी स्तः यस्या पुरुषस्य सह दीर्घ सक्थः। तो ये शक्ति शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, ध्यान रखेंगे। तो अब क्या है, दीर्घ औ शक्ति औ, अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया, ठीक है। समास हो गया, इसमें समास करने पर सुपो धातु कृतद्धि समासा सुपो धातु प्रातिपदिकयो आदि से लुक हो गया। तो क्या बच गया आपका, दीर्घ शक्ति। दीर्घ शक्ति बनाइए, और ये शक्ति क्या है, शरीर का अंग है, ये मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास हुआ है इसमें, तो बहुव्रीहि यऊ सक्तक्षणो स्वांगा शच से समासांत शच प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, समासांत शच प्रत्यय प्राप्त हुआ आपका। ये शच प्रत्यय प्राप्त हुआ, ठीक है। अब शच के शकार की शह प्रत्यय से संज्ञा हो जाती है, और चकार की हलंत्यम से, और तस्य लोपा दर्शनम लोपा आ बचता है, ठीक है। तो दीर्घ शक्ति आ। अब यहाँ जब आपका दीर्घ शक्ति आ हो जाएगा तो क्या यची भम से भसंज्ञा हो जाएगी। भसंज्ञा होने से क्या हो जाएगा, यस्य तीच से उस शक्ति के ई कार का यहाँ आगे आ दिखेगा आपको, ठीक है, शच प्रत्यय का। तो यहाँ ई का लोप हो जाएगा, यस्य तीच से लोप हो जाएगा। तो क्या बना, दीर्घ सख्त अ मिलाकर के दीर्घ सख्त। पुल्लिंग है, इसलिए क्या है, पुल्लिंग को कहने के लिए दीर्घ सख्त कुछ लाना है, प्रत्यय लाना है। तो स्वादि उत्पत्ति करके क्या बन जाएगा, ऋतुसर्गादि दीर्घ सख्त। इन्होंने लिखा है कि ये पहले दोनों शब्द कैसे थे, नपुंसकलिंग, परंतु समास में परिवर्तित होने पर ये अन्य पदार्थ को कह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका लिंग परिवर्तन और वचन परिवर्तन हो जाता है। ये समास की शक्ति है। तो यह दीर्घ सख्ता में क्या हुआ, शच प्रत्यय हो गया है, ठीक है, शच आपको दिखा दिया। अब आ जाइएगा जलजाक्षी, ठीक है। जलजाक्षी का अर्थ होता है जलज माने कमल के समान आंख वाली। जलजे इव अक्षिणी यस्याह, तो जलजा औ अक्षी औ, ठीक है। अनेक मन्य पदार्थे से क्या हुआ, समास हो गया जी, ठीक है। अब क्या जलजा अक्षी ऐसा बन गया, ये बना आपका। अब बहुव्रीहौ सक्तक्षणो स्वांगात् शच से शच प्रत्यय प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुव्रीहि समास हुआ है। और फिर बहुव्रीहि शच हो जाएगा तो क्या बनेगा, जलजा अक्षी आकाशवर्णे दीर्घः, ठीक है, आकाशवर्णे दीर्घः जलजाक्षी ऐसा बना। तो जलजाक्षी बना, और आगे यहाँ पर आपका आ ये शच का आ जाएगा। यची भम से भसंज्ञा, यस्य तीच से उससे ई का लोप हो जाएगा भसंज्ञक का इस सूत्र से,
ठीक है, तो क्या बचा आपका जलजाक्ष और अ मिल जाएगा, जलजाक्ष बन गया। ठीक है, अशच प्रत्यय का। अब इसमें ये स्त्री को कह रहा है, जलज के समान आंख वाली, वाला नहीं वाली। तो स्त्रीलिंग की विवक्षा में क्या होता है, प्रत्यय आता है। तो क्या है, ये शित प्रत्यांत शब्द है। शच प्रत्यांत में शित है, तो जो स्त्रीलिंग में शित प्रत्यांत शब्द होते हैं उनको क्या होता है, गीश हो जाता है। शित गौरा दिग्भ्यश्च से गीश हो गया, गीश हो गया। गीश का ये ई बचता है, ये हट जाता है। ठीक है, फिर यहाँ जलजाक्ष और यहाँ गीस का ई। ठीक है, यहाँ पर भी एची भम यसेती से लोप हो गया, आका फिर दोबारा आका लोप हो गया और मिला दिया। फिर इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे और हल ज्ञान दीर्घा सूती सी प्रिक्तम, हल से क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, तो जलजाक्षी बन जाएगा आपका। ठीक है, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें ये तो इसके उदाहरण दिखा दिए इन्होंने। ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्वांगात किम, इसमें स्वांगात क्यों पढ़ दिया, स्वांगात को रहने दीजिएगा। तो कहते हैं, प्रत्युदाहरण देते हैं, दीर्घ सख्य शकटम। क्या है, दीर्घ, दीर्घ धुरी वाला जो शकट माने गाड़ी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो शक्ति शब्द है ये क्या है, अंगवाची नहीं है। ये क्या है, अंगवाची नहीं है। ये शकट के उसको कहता है, क्या, शकट के जो डंडी सी होती है उनको कहता है वेणुयष्टि, लंबे फड़ वाली, लंबा फड़ गाड़ी, क्या गाड़ी है आजकल कम है, उसमें ऐसे ऐसे लंबी लंबी दो लकड़ी लगी होती है, उनको बोलते हैं शक्ति। तो यहाँ शक्ति शब्द क्या है, शरीर का अंगवाची नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शच प्रत्यय नहीं होता है, ऐसा ही रहता है नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर क्या है, सामान्य जैसे दीर्घ, दीर्घे सक्थिनी यस्य शकटस्य, बहुब्री समास होगा, सारी प्रक्रिया वही होगी, अनेक मन्य पदार्थ आदि से। बस इतना ही है, शच प्रत्यय नहीं हो रहा क्योंकि ये शकट को कह रहा है। ये मनुष्य के शरीर को, कोई शरीर के अंग को नहीं कह रहा है, इसलिए शच प्रत्यय नहीं हुआ है, इसलिए ये ऐसा का ऐसा रह गया। दीर्घ शक्ति सु आएगा इसका, उसका क्या है, समोर नपुंसकार्थ से लुक हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घ शक्ति शकटम ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही आगे क्या उदाहरण दिया इन्होंने, आगे दिया स्थूलाक्षा वेणु यष्टि, माने स्थूल माने मोटी। इसका देखिए बाकायदा अर्थ भी इसमें इन्होंने लिख दिया है। स्थूलाक्षा वेणु यष्टि माने मोटी ग्रंथियों वाली बांस की छड़ी, अर्थात छड़ी माने बैत, बैत के अंदर मोटी ग्रंथि, अर्थात मोटी ग्रंथि उसकी मोटी होती है, जहाँ जोल्ट होता है बांस में जगह जगह जोल्ट होते हैं, वो मतलब मोटी ग्रंथियों वाली है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, स्थूलाक्षा, यहाँ शच प्रत्यय नहीं हुआ है। शच प्रत्यय हो जाता तो क्या हो जाता, अक्षी अंदर स्थूलाक्षी ऐसा बन जाता। तो अब यहाँ पर नहीं बना है, अब क्या बना है, स्थूलाक्षा। तो ठीक है, स्थूलाक्षा बनेगा बहुब्री समास आदि होकर के सामान्य रूप से, क्योंकि स्थूलाक्षा यहाँ सिद्धि यदि आप बनाएंगे, चलिएगा मैं आपको दिखला देता हूँ स्थूलाक्षा की सिद्धि भी। यहाँ लिखा हुआ देखिएगा, यही देखिएगा, कहते हैं स्थूलाक्षा या वेणु यष्टि का विशेषण है, अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में शित्वात माने शित गौरा दिव्य गीस होकर के स्थूलाक्षी ऐसा अनिष्ट रूप बनता, परंतु यहाँ ये क्या हुआ, शरीरवाची नहीं है, अतः उक्त सूत्र में स्वांगात कहना पड़ा, अतः शच नहीं हुआ, फलता गीश भी नहीं हुआ, शच नहीं हुआ बीच में। किंतु स्थूलाक्षा में क्या होता है, अक्षणो दर्शनात्, एक जो दूसरा सूत्र है आगे, उससे क्या होता है, अप्रत्यय हो जाता है।
अप्रत्यय हो जाएगा तो ई का लोप हो जाएगा पूर्वत यसेति च से, और लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा स्थूलाक्ष, और अजात टाप से स्त्रीलिंग की विवक्षा है, ये यष्टि है, इसलिए टाप होकर के अकार सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बना स्थूलाक्ष। ठीक है, ये हुआ मित्रों आपका सूत्र, ये वाला हुआ बहुव्रीहौ सख्त क्षणो श्वांगा शच। तो कोई का अक्षणो दर्शनात् इति वक्षमाणो अच, इससे यहाँ पर अच प्रत्यय हो करके ये स्थूलाक्षा बन जाता है मित्रों। तो ये हुआ मित्रों। चलिएगा अब मैं आज आगे का पाठ यहाँ से ये मैं आपको आगे की कक्षा में पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये कक्षा बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये और भी सूत्र है, समास अंतिम प्रकरण चल रहा है, हम आपका शीघ्रता से ये करा देते हैं। तो ये आपका पूरा बहुव्रीहि वो यहाँ तक आगे की कक्षा में मैं आपको ये द्वित्रिभ्याम शमूर्धना यहाँ से पढ़ाना आरंभ करूँगा। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में मिलते हैं। और आप सभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब से जुड़े रहिएगा। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब विश्व का संस्कृत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मित्रों, जहां पर आपको संस्कृत संबंधी फ्री लगभग 2000 से अधिक वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगी। आप YouTube खोलिएगा, देववाणी संस्कृतम वॉइस बोलिएगा, टॉप पर देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। प्रतिदिन देववाणी संस्कृतम पर लगभग 10 वीडियोज अपलोड होती हैं, सभी संस्कृत संबंधी होती हैं। अस्तु मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।